हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र शुक्ला। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 10 यूनिट 7 का। बड़े आसान तरीके से इसके सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से देखते रहेंगे। 6 डिवाइडेड बाई 0.2 है, तो देखिएगा यहाँ पर डिनोमिनेटर या जो डिवाइजर है उसको आप होल नंबर में कन्वर्ट करें। देखिए, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 6 डिवाइड बाई 0.2 और 6 अपान 0.2 भी लिख सकते हैं। आसान तरीका होगा कि आप इसको ऐसे लिख करके करें। अच्छा, डिनोमिनेटर को होल नंबर बनाने के लिए मैं 10/10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों सर? क्योंकि 10 में 1 0 है, तो एक डेसिमल विल बी शिफ्टेड टू द 1 डिजिट राइट साइड। तो क्या हो जाएगा, 6 10 जा, यहाँ बन जाएगा 60 और 0.2 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो बन जाएगा 2। अब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए 60 शुड बी डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 6 और 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और 0 यहाँ पर बचा हुआ है। पहली बार 0 नीचे आए और डिवाइड नहीं होता है, तो 6 0 जा 0 होना चाहिए। तो हमारा आंसर यहाँ क्या आता है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख लें 30। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, रफ वर्क में डिवीजन जरूर करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 डिवाइड बाई 0.05 है, तो देखिएगा कैसे लिखना है इसको। 15 को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब आप देखिएगा डेसिमल के बाद यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 डेसिमल नंबर्स है, तो ऐसे नंबर लीजिए 100/100 का। देखिए, किसी नंबर का में 100/100 का मल्टीप्लाई करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर आप किसी नंबर में 100/100 या 10/10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब 100 1 जा 100, तो 1/1 होगा, 1/1 को 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब किसी नंबर में आप 100/100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक तरह से आप 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप इस नंबर 1 से मल्टीप्लाई करने से किसी नंबर में कोई चेंज नहीं आता, इसीलिए हम लोग 100/100 लिए हैं। तो क्वेश्चन को आसान कर लिया हम लोगों ने, तो 100 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर आसान क्या हो गया, 1500/5 हो जाएगा, डेसिमल 2 डिजिट राइट साइड में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपसे कहा है कि आप रफ कॉपी में जरूर इसको साइड में कर लें। रफ कॉपी मतलब फेयर कॉपी में ही करें, वन साइड में कर लें आप। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और 5 में से 5 जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर रिमाइंड क्या बचेगा, 0। देखिएगा यहाँ पर 5 0 जा 0, एक बार में आप एक ही 0 ले सकते हैं, और 0 है, और 5 0 जा यहाँ 0 और ये है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मैं आंसर को नीचे लिख देता हूँ, 1500/5 इज इक्वल टू क्या लिख लिया जाए, क्वाइसेंट इज 300। आगे देखते हैं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करता हूँ। 6.032 है, बहुत बड़ा नंबर है। अब आप देखिए इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखा जाए, 100/100 कर लेते हैं। आप इसमें देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6400/32। वैसे तो 32 का टेबल थोड़ा सा कठिन है, पर आप इसको घबराएं नहीं। 6400 और 32 लिखें। 31 1 जा 30, 32 1 जा 32, और आप यहाँ पर 30 के 1 2 का टेबल भी लिख सकते हैं, वैसे मुझे याद है। 32 1 जा 32, ऐसे तो मुझे भी नहीं याद है, थोड़ा थोड़ा बन जाएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है बन जाएगा। तो हम आगे चलते हैं। क्या कह रहे थे हम लोग, हाँ, 32 2 जा 64, और इसको माइनस करते हैं तो 0 हो जाएगा। मैं 2 0 बचे हैं, तो एक बार में एक ही 0 ले सकते हैं। 32 0 जा 0, और अगली बार में एक 0 और लिया, और फिर 0 लगा करके, तो हमारा आंसर क्या आया, तो आप यहाँ पर नीचे लिखेंगे 6400/32 इज इक्वल टू 200। ये आपका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आपने लिख लिया है। आगे चलते हैं। 822/1.644, ये नंबर कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, 3 डिजिट है। तो आप क्या करने वाले हैं, बिल्कुल आप इसमें 3 0 वाले नंबर का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, नंबर क्या बन जाएगा, 822 के बाद 3 0 हमको लगाना है, और यहाँ पर लिखना है 1644। टेबल तो बहुत आते हैं, लेकिन ऐसा टेबल हमने आज तक सॉल्व नहीं किया था। आज इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1644 का टेबल पढ़ना सच में बहुत मुश्किल काम लगता है, मुझे भी कठिन लगता है, बट हम लोग घबराएंगे बिल्कुल नहीं। डर के आगे क्या है, बोलिए, डर के आगे जीत है, और मेरा तो नाम ही जितेंद्र है।
तो चलिए ठीक है, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था, आप इसको समझेंगे। 44 है स्टूडेंट्स, 16 44 2 जा ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 3 जा होगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा, एक मिनट ना, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3, ऐसे करके आप और आगे टेबल लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखिएगा 1644 का टेबल पढ़ते हैं तो 16 5 जा ज़्यादा हो जाएगा कि सही रहेगा, देखता हूँ। 16 5 जा 5 4 जा 20, 5 मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई ही कर लेता हूँ 1644 में 5 का मल्टीप्लाई ही करें तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 22, 2 करी 5 4 जा 5 6 जा 30 प्लस 2 32 और 5 1 जा 5 और 3 8, तो आंसर आ रहा है, ठीक आ रहा है। मतलब ये मेरा जो सोचना था, मेरा अंदाज़ा था, ये सही हो गया। कुछ चीज़ें आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। पहली बार 0 आएगा तो यहाँ पर 6 इसका 0 अंजा हो जाएगा, फिर 0, अगली बार में एक 0 और कॉपी करेंगे तो इस तरह से थोड़ा बड़ा सा नंबर आ गया है। तो आपका आंसर क्या आया, 500। ये आपका क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ई को सॉल्व करते हैं। तो 31/0.5 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करने वाले हैं, बिल्कुल आपने सही सोचा है, 10/10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 310/5 हो जाएगा। अब 310 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 6 जा 30 और यहाँ पर माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा और 0 को कॉपी कर लेते हैं। 5 2 जा 10 हो जाएगा और हमें तब तक डिवाइड करते जाना जब तक 0 ना आ जाए। तो हमारा आंसर क्या आता है, बिल्कुल आपने सही सोचा है, 62। द क्वेश्चन इज 62। आगे चलते हैं। 81/0.27 है। अब डेसिमल नंबर को द डिनोमिनेटर शुड बी इन होल नंबर, सो दैट आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय द 100, सो दैट हियर आई विल गेट 81/8100। मैं 0 को फिर से थोड़ा अच्छी राइटिंग में लिखने की कोशिश करता हूँ और 27। अब आप देखें यहाँ पर 8100 लिखें और 27 से डिवाइड करें। 27 का टेबल थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप घबराएं नहीं। 27 का टेबल आप रफ में यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, 27 1 जा, 27 2 जा, 27 3 जा। मुझे तो लग रहा है 27 3 जा में ये हो जाएगा काम, आप करके देखिएगा। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 2 8। देखिए आंसर आ गया हम लोगों का 0। आज 0 को नीचे लाते हैं, डिवाइड नहीं होगा। 27 0 जा 0 और इस 0 को भी नीचे लाते हैं तो 37 0 जा। हर एक बार में एक ही 0 को आप ला सकते हैं, माइनस करने से 0 ही आएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया यहाँ पर, तो मैं क्वेश्चन को अलग से लिख देता हूँ। 8100 डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 300। चलिए क्वेश्चन देखने में थोड़े बड़े बड़े हैं पर आपसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है। जब हम डर जाते हैं तो क्वेश्चन हमको डराता है, जो क्वेश्चन आपको डराए उसको और डराइए आप, जिससे क्वेश्चन ही आपको देख के डर जाए, आप ना डरें। 0.13 है, इसके मल्टीप्लाई किससे करें, होल नंबर बनाने के लिए मैं 2 जीरो वाला नंबर ले लेता हूँ, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं। तो आप क्या करेंगे देखिएगा, तो 1300/13 है। अब इसका डिवाइड करने का काम हम लोगों का है भाई, 1300 13 13 1 जा 13 और 2 जीरो बचे हैं तो 13 0 जा, यहाँ पर 0 हो जाएगा और इस 0 को भी नीचे ला लेते हैं तो 13 0 जा यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पर क्या होता है, सॉरी द क्वेश्चन इज 100 एंड द रिमाइंडर इज 0। तो क्वेश्चन ही हमको यहाँ पर लिखना था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ओके, लास्ट क्वेश्चन सब चल रहे हैं अब ये कि क्या है, देखिएगा 225 डिवाइडेड बाई 7.5 है। तो अब देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसीलिए वहाँ पर 10 वाला नंबर लगा देते हैं, 10 हो जाएगा। तो 225/0 भी लगेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 75। डिवाइड करने के लिए आप यहाँ पर लिख लें 2250 और 75। 7 3 जा में ठीक आ जाएगा, 7 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 एंड
122 माइनस करते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। पहली बार कोई 0 नीचे आता है, डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ पर 75 0 0, मतलब हमारा यहाँ पर लिखा जाए 2250 अपान 75 इज इक्वल टू 30। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन आने वाला है। 2.5 है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसका मतलब डेसिमल नंबर 1 है, तो 10 वाला नंबर लगा देते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आपने बिल्कुल सही सोचा है। 100 के बाद एक 0 बढ़ जाएगा और यहाँ पर लिख लेंगे 25। चलिए आइए डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 100 को 25 का टेबल सबको आता होगा, नहीं आता है तो यहाँ पर रफ में लिख करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 4 जा कितना होता है 100, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, इसको 0 आता है। पहली बार कोई 0 नीचे आए, डिवाइडेंड और डिवाइड ना हो तो 25 0 0 लेते हैं, रिमाइंडर 0 आ गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है 1000 अपान 25 इज इक्वल टू 40। 40 इज क्वेश्चन। आई होप कि आप इजीली आप इसको कर पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया हो। चलिए वीडियो को पॉज करिए, अपने से करिए, तब तक मैं इसको करूँगा। ओके, तो डेसिमल में 1 डिजिट है तो मैंने यहाँ पर 10 लगा दिया है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1120 अपान 16 है। आइए इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पर लिख करके 1120 डिवाइड बाई 16। तो 16 का टेबल ऐसा पढ़ें कि 112 से ज़्यादा ना हो पाए। 16 5 जा 80, 16 6 जा 96 और 16 6 जा के बाद 16 7 जा, बिल्कुल आपने सही सोचा है। आपको टेबल 16 की आती होगी तो ठीक है, तो टेबल का मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। 16 का टेबल नहीं भी आता है तो आप 16 1 जा, ऐसे 16 2 जा, ऐसे मल्टीप्लाई करके कर ले तो यहाँ पर हो जाएगा आसानी से। पहली बार ये 0 नीचे आया है, डिवाइड नहीं होता, 16 0 जा 0 और इस तरह से द क्वाइसेंट इज 70। इन दिस मैनर वी हैव कंप्लीटेड वर्कशीट 10। मिलते हैं अगले क्लास में विद वर्कशीट 11। थैंक यू स्टूडेंट्स।